हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बौद्ध धर्म के चैप्टर को। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो सांक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग दिया था और उनके इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। सिद्धार्थ के सर्वप्रथम सांख्य की शिक्षा ग्रहण की थी और उनके पहले गुरु थे वैशाली के आलर कालम। सिद्धार्थ के पहले गुरु थे, यह आपको ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? वैशाली के आलर कालम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु राजगीर के रुद्र कारामपुत्र, यह गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। सिद्धार्थ को उरुवेला में 5 साधक मिले थे जिनके साथ उन्होंने तपस्या शुरू की थी, जिसमें कौंडिन्य, वामपा, बादिया, महानामा, अस्सागी, यह 5 ही साधक उनके साथ तपस्या शुरू की थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में ही वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और बुद्ध के अनुयायी शासक थे बिंबसर, प्रसेनजीत, उदयन, यह बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक अनुश्रित के अनुसार, एक कही बात के अनुसार, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया और बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अब चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। आपका ऑप्शन ए सही है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावरवादी तथा महासांधिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो जब इनकी द्वितीय संगति हुई थी उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इन 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध संगति के ऐतिहासिक स्थल और उनकी हुई सभी संगतियां, जिसमें प्रथम संगति हुई थी
राजगृह में 483 ईसा पूर्व। उस समय वहाँ के शासक थे अजातशत्रु और इस प्रथम संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने प्रथम संगीति की अध्यक्षता की थी और यह किया कहाँ गया था? राजगृह में। और 483 ईसा पूर्व और शासनकाल उस समय किसका था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की राजगृह में 483 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। द्वितीय संगीति हुई थी इनकी वैशाली में 383 ईसा पूर्व। उस समय शासनकाल था काला शोक का और इस संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर। द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे द्वितीय संगीति के अध्यक्ष। और ये किसके शासनकाल में थी? काला शोक के शासनकाल में थी। किस जगह पे हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में इनकी द्वितीय संगीति हुई थी। अब तृतीय संगीति किस स्थान पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी तृतीय संगीति। और उस समय का शासनकाल था अशोक का शासनकाल था। तृतीय संगीति का शासनकाल अशोक का शासनकाल था और उस समय इस तृतीय संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिम्स। उस समय इसके अध्यक्ष थे तृतीय संगीति के। चतुर्थ संगीति हुई थी कुंडलावन कश्मीर में है और यह हुई थी प्रथम शताब्दी में चतुर्थ संगीति हुई थी। उस समय शासनकाल था कनिष्क का और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष थे वासुमित्र और यह हुआ था कुंडला वन में। उस समय यहाँ के शासक थे अशोक और कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो यह चारों संगीति उनके अध्यक्ष किसके शासनकाल में और किस वर्ष हुआ था, इसकी सब जानकारी आपको प्राप्त करा दी गई है। तृतीय बौद्ध संगीति को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अभी हमने पीछे देखा है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इसे संरक्षण अशोक ने ही दिया था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो आपका ऑप्शन बी सही है। उदयन इनके शासनकाल में, इनके राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन डी सही है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे श्री ज्ञान आतिश और सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची प्रसिद्ध है अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है आपका ऑप्शन बी सही है। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। तो के प्रतीक को हाथी, जन्म के प्रतीक को कमल, निर्वाण के प्रतीक को पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन को चक्र, ज्ञान प्राप्ति को बोध वृक्ष, यौवन को सांड, समृद्धि को शेर, मृत्यु को स्तूप और गृह त्याग को घोड़ा, यह बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है। महाप्रजापति गौतमी यही पहली महिला है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली बनी थी। महाप्रजापति गौतमी, आपका ऑप्शन सी सही है। याद रखना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सिद्धार्थ की जो है सौतेली माँ ही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, महाप्रजापति गौतमी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह तीनों ही आपका ऑप्शन सी सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया आपका स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही है, बिहार में स्थित है बोध गया।
बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो वह है महायान संप्रदाय ही बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। इन दोनों ही संप्रदायों में आपस में कई मतभेद थे। तो चलिए उन मतभेदों को देखते हैं। गौतम बुद्ध और उनकी तीनों निकायों की दिव्यता में विश्वास रखते थे। हीनयान संप्रदाय गौतम बुद्ध की तीनों निकायों की दिव्यता में विश्वास रखते थे, परंतु महायान संप्रदाय उनकी तीनों निकायों की दिव्यता में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान के संबंधित ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जबकि महायान के संबंधित ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध भगवान न होकर एक मानव है जिन्होंने निर्वाण का मार्ग खोजा था, यह विश्वास रखते थे हीनयान संप्रदाय के लोग। परंतु महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते थे। कौन? महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते थे और हीनयान बुद्ध को एक मानव मानते थे जिन्होंने निर्वाण का मार्ग खोजा था। बोधिसत्व की पूजा करते थे और सूत्र पढ़ते थे महायान के, और हीनयान ऐसा नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स, यह कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं हीनयान और महायान के, जिसे आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध ग्रंथ है जातक। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन आपका ऑप्शन ए सही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। यह बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, अश्वघोष बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। भारत में मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म ने रखी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बौद्ध धर्म ने ही भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, धर्म चक्र परिवर्तन से संकल्प से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, वैशाली में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति मिली थी बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में, वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, महाकश्यप ने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त बुद्ध के मामा के लड़के थे और इनके विषय में इतिहास में यह जानकारी है कि यह यशोधरा को भी बहुत परेशान करते थे और बुद्ध से इन्हें ईर्ष्या थी, इसलिए यह इनके संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, छंदोगय उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है और इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। छंदोगय उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं।
सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस देश में भेजा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, भारत के बिहार राज्य के राजगिरी में विश्व शांति स्तूप स्थित है और इसे बनवाया था जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने इसे बनवाया था। विश्व शांति स्तूप को आपको याद रखना है, भारत के बिहार राज्य में विश्व शांति स्तूप स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा, और इसे बनवाया था जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है वह किसके द्वारा निर्मित की गई? तो आपका ऑप्शन सी सही है, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। फ्रेंड्स, कनिष्क के ही शासन काल में गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत भी हुई थी, कनिष्क के शासन काल में, यह भी आपको याद रखना है। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन बिहार है? तो भारत का सबसे प्राचीन बिहार है, आपका ऑप्शन ए सही है, नालंदा भारत का सबसे प्राचीन बिहार है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 460 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 400